हेलो HSSC TGT एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, स्पेशल ऑन डीवी। मैंने इस वीडियो को इतना अच्छी तरह से तैयार किया है कि डीवी पर आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है टोटल सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे आपको पछताने का भी मौका ना मिले। इसलिए ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिए। मैंने सभी को कवर करने की इसमें कोशिश की है। देखिए, पहले ये कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन किया है कि सर DU से बोटनी ऑनर्स किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री और सेकंड ईयर में मैथ, एलिजिबल हूं क्या नहीं? तो देखिए, इसमें क्या मेरा आंसर है, ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने इसके अंदर नोटिफिकेशन निकाला, उसमें क्लियर मेंशन है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज अदर 2 सब्जेक्ट्स। यानी इन 5 सब्जेक्ट्स में से जिसमें उसने ग्रेजुएशन किया है यानी ऑनर्स डिग्री हासिल की है, इसके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोर्स में, उसको पहले साल में एक सब्जेक्ट और दूसरे साल में दूसरा सब्जेक्ट उसके लिए होना जरूरी है। देखिए, यानी अदर 2 सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कोर्स मस्ट पास पेपर बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट पास होना चाहिए। अगर बॉटनी में उन्होंने ऑनर्स डिग्री हासिल की है तो कोई दो और विषय फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फाइनल होने चाहिए, पास होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए, और दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल उसके क्लियर होने चाहिए। देखिए, क्लियर है, आंसर जो है यहां पर क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि सर आपको इतना एक्सपीरियंस है। देखिए, सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, प्लीज अदर स्टेट इसमें इंक्लूड है, बताएं, क्योंकि फीमेल इस कैटेगरी में 33% रिजर्व लिखा है। भाई, 33% रिजर्व लिखा है, सभी कैटेगरी में लिखा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि आप अदर स्टेट से हैं, और अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैंडिडेट में काउंट होंगी, उन 33% रिजर्व महिलाओं में नहीं काउंट होंगी। सिस्टम क्या है कि 100 अगर वैकेंसी चाहिए SC या OBC या कोई भी, OBC को आप लीजिए, OBC में आपको अगर 100 वैकेंसी चाहिए तो 100 वैकेंसी में 33 महिलाएं पहुंची या नहीं। अगर 3 महिलाएं कम रह गई तो बॉयज के नीचे के 3 हटाकर उनकी जगह नीचे की, जस्ट लड़कियों के नीचे की 3 महिला को ले लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आप इसको याद रखें। लेकिन अदर स्टेट की महिलाएं अगर इसमें आती हैं तो उनको जनरल कैंडिडेट्स यानी बॉयज में और जनरल गर्ल्स में फाइट करना होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, सर जी अगर भाई की गवर्नमेंट जॉब है, मैरिड है, फैमिली आईडी अलग किया, कैंडिडेट 5 मार्क क्लेम कर सकता है, प्लीज सजेस्ट। तो कहता है कि भाई जो है उसकी अलग फैमिली हो गई है, शादी हो गई है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसमें भाई को अलग फैमिली में दिखाया है तो आप उसमें 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल है। अगर आप चाहें कि अब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई को अलग दिखा दूं तो वो नहीं होगा। क्लियर, इसमें HSSC ने कहा है कि 5 मार्क्स जो हटाना चाहता है वो हटवा सकता है, लेकिन जोड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट किसी एक बच्ची का फोन मेरे पास आया, गर्ल्स एस्पिरेंट्स। देखिए, मेंशन्ड मैरिड इन प्लेस ऑफ अनमैरिड, कहती है कि मैंने मैरिड इन प्लेस ऑफ अनमैरिड कर दिया, यानी मैं अविवाहित हूं, मैंने विवाहित दर्शा दिया। तो देखिए, बहुत गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन गोज टू रिजेक्शन। यानी अगर आपने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो आप उसमें रिजेक्शन पर जाएंगी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मेरा अपना सजेशन है, देखिए, कभी मेरे पर कल दोष डाल दें कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, वहां पर आप ये कंफर्म कर लीजिए। देखिए, बहुत दुनिया होती है वहां पर डीवी में, किसी अलग से किसी को ले जाकर ये क्लियर कर लीजिए कि इसका क्या सोल्यूशन है। अगर नहीं होता है तो चुप रहना मेरा सजेशन है, चुप रहे तो बढ़िया है। क्योंकि कल मुझे ध्यान है कि ये HSSC के पास फाइल रहती है, डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती। अगर जाती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आप मैरिड हो जाती हैं तो आपकी जब शादी होगी तो डिपार्टमेंट को आप मेंशन करेंगे कि मेरी शादी हो गई है। अगर वो वहां ऑब्जेक्शन उठाए तो हटा दें कि भाई यहां पर जो है मेरे से गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है कि पता नहीं कैसे हो गया ये। तो आप कुछ कर सकते हैं, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन अगर अब कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने आपको आउट कर दिया, क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये आपको याद होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन की एक मुख्य धारणा है। नेक्स्ट में हम आते हैं, स्टूडेंट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट में है कि सर जी मेरा ये डाउट है कि जब HSSC TGT का नोटिफिकेशन आया तब ग्रेजुएशन में इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट 50% होने चाहिए थे, और फिर इस पे केस हुआ और कोर्ट ने नोटिस दिया कि कंडीशन हो तो हटा दो, और सर जी वो कंडीशन है या हट गई? देखिए, मैं बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन पे नहीं रखना चाहता। आप नोटिफिकेशन को उठाएं, हर नोटिफिकेशन के हर सब्जेक्ट के नीचे क्लियर है 50% मिनिमम मार्क्स आपके संबंधित विषय में होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन। आप बार बार मुझे कमेंट करके कह रही है कि मेरे PG में 50% है, मैं हायर क्वालिफिकेशन ली हुई हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप याद रखें और अंत में यही होगा, हायर क्वालिफिकेशन का यहां पर कोई भी चक्कर नहीं है। इसलिए आप जो है ये देखें कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स उस टाइम पर थे तो आप एलिजिबल हैं। इसलिए इस विषय पर बहस की जरूरत मुझे अच्छी नहीं लगती। आप वहां पर जाकर ये कंडीशन क्लियर भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कमेंट को लेते हैं, सर SST में ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस एडिशनल
देखिए, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस एडिशनल किया है। अरे भाई, वो इसीलिए तो किया है कि बीएड में कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है, इसीलिए आपने एडिशनल किया और एडिशनल को अपलोड नहीं किया। तो अब वो मुझे तो नहीं लगता कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिड ठहराएंगे, तो इसलिए आप लेकर चले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कह दीजिए कि सर मेरा जो है मैं अपलोड करना भूल गई थी, या जो भी बहाना है, भूल गया था या भूल गई थी, जो भी है बहाना है, आप लगाकर बोल सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट जो आइए, नेक्स्ट कैंडिडेट को लेते हैं। सर जी फीमेल के लिए 33% रिजर्वेशन है, तो क्या फीमेल के कट ऑफ अलग से बनाएंगे? यस, फीमेल के कट ऑफ अलग से बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब 100 में 30 होनी जरूरी है। अगर 100 में 30 नहीं आती है तो 3 रिजर्व में, यानी 3 जो है बॉयज को, नीचे वाले बॉयज को 3 को हटाकर गर्ल्स उसमें डाल दी जाएंगी। और अगर गर्ल्स ऊपर की तरफ जनरल कैंडिडेट में चली जाती है तो वो एक अलग बात है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर फॉर्म अप्लाई करते टाइम डोमिसाइल पुरानी वाली की थी, 2013 वाली, यानी कहता है पुरानी डोमिसाइल मैंने डाली थी, तो अब मैं क्या होगा? भाई नई बनवा लो, और नई बनवाओ तो ओल्ड को भी साथ में ले जाओ। ओल्ड भी दिखानी जरूरी है। अगर आप ओल्ड नहीं दिखाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूं, ये फैक्ट है, क्योंकि ये देखिए क्लियर यहां पर दिया गया है। अगर आप देखें यहां पर कहता है इफ एनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड 16.24 पर to be renewed, reissue, candidate must submit the old and new documents both at the time of scrutiny and documents। ये आपको याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम कमेंट को लेते हैं। सर रीइश्यूड एक्सपेक्टेड होगी या नहीं? अभी मैंने बताया कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ओल्ड दिया है तो न्यू जब आप दो तो आपसे ओल्ड भी मांगा जाएगा। कई क्या होता है, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन अब हो रहा है, मैं पिछली डाल देता हूं, बाद में वो डाल दूंगा, बाद में वो कर लूंगा। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो ओल्ड को लेकर फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं और नई जो है आपको दे देते हैं। यहां पर आप बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि ओल्ड आपके पास होनी जरूरी है। आप ओल्ड भी दिखाओ, न्यू भी दिखाओ, उसको रिन्यू और रीइश्यूड माना जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट कमेंट को लेते हैं। सर मैंने सर्कल स्क्रैच कर दिया था, मेरा डीवी में रोल नंबर नहीं आया, 73 क्वेश्चन राइट है, एससी कैंडिडेट, क्या कोई समाधान है? भाई समाधान क्लियर है कि ये दिया हुआ है, ये क्लियर दिया हुआ है। देखिए OMR सीट के अंदर ये क्लियर दिया हुआ है कि देखिए समझड स्क्रैच्ड एनी प्लेस एनी मैनर विद इरेजर नेल ब्लेड वाइट फ्लूइड व्हाइटनर, इनसे आप कोई भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको छोड़ दो, वो गलत, अगर गलत मेंशन कर दिया तो दूसरा मत भरो। अगर आपने 2 ब्लैक कर दिए तो भी आप गए, बिल्कुल आउट हो जाओगे। अगर आपने मिटा दिया, ब्लेड से हटा दिया, आपने फ्लूइड लगा दिया तो भी आप गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी और ये आपने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए आप आउट हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं? सर एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताएं, क्या क्या चाहिए? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मैट्रिक की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जहां से जिन्होंने किया है दोनों एक ही में है, और कई ऐसे हैं जिनके दोनों अलग अलग हैं, तो भाई अपनी सब कुछ लेके जाएं, सीधी सी बात है। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, उनकी जितनी भी है, अगर आपने वो अपलोड किए तो लेके जाएं। और अगर आपने बीए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं, सभी सेमेस्टर के या सभी एनुअल सिस्टम में सभी मार्क्स लिखे होते हैं, वो अपलोड किया है तो वो लेकर जाएं। डिग्री अपलोड किया तो डिग्री भी लेके जाएं, अगर मार्क्स तक अपलोड किए हैं तो वो लेके जाएं, सीधी सी बात है। यानी आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड किया है तो बीएड की डिग्री जो है, डिग्री है यानी सर्टिफिकेट जो है, वो कम से कम जो आपने अपलोड किया है वो होना चाहिए। और उसके बाद आपका स्टेट जो भी आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उसकी कॉपी यानी स्कैन किया हुआ, वो आपको पता ही है, वो होना जरूरी है। तो और स्पेशल जो आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो है वो स्कैन करके वो भी आपको अपलोड करना जरूरी है, और वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। और इसी तरह 5 नंबर के लिए जो आप कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जो आपने पहले अपलोड किया है, चाहे कैसे भी है वो लेके जाना है। इसी तरह से स्पेशल कैटेगरी के कोई भी है, कोई भी स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट है, एससी, ओबीसी, ए और बी, ईडब्ल्यूएस, उनको अपने सर्टिफिकेट क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इस टाइम तक के नोटिफिकेशन जो है अपलोड करने थे और वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और स्पेशल जैसे कोई ब्लाइंड है, कोई अपंग है, यानी इनके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट जो भी है वो उनको लेके जाने हैं और अपलोड उन्होंने किए होंगे। और ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप याद रखें, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसने लगाया है, हरियाणा का फायदा केवल उसी को मिलेगा, अन्यथा वो जनरल में काउंट हो जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का है। और अगर आपने अपलोड पुराना कर दिया है तो जब नया लेकर जाएं डीवी में तो पुराना भी साथ में हो, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं हर रोज आपके सामने 1 या 2 विषय और साथ में कॉमन विषयों पर सभी जो कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल होते हैं उनके आंसर के समय साथ आपके सामने आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।